Hi, this is KRK and you are watching Bollywood Hangama. आपकी क्या पिछले एक साल में या पिछले कुछ महीनों में आपकी शाहरुख से बात हुई है? Have you spoken to him? मेरे शाहरुख साहब से कोई बात नहीं हुई। जाहिर सी बात है, ना मेरा कोई मतलब है, ना मुझे कोई ज़रूरत है। मैं किसी भी स्टार को फ़ोन नहीं करता, मैं किसी भी स्टार से मिलने की रिक्वेस्ट नहीं करता और ना मुझे ज़रूरत है। और मैं चाहता हूं कि मैं दूर रहूं, सच्ची बात यह है। क्योंकि हकीकत यह है कि अगर मैं उन लोगों से मिलूंगा और उन लोगों से दोस्ती रखूंगा तो फिर मुझे उनकी खराब फिल्म को भी अच्छा कहना पड़ेगा, जो मैं नहीं करना चाहता। तो मैं जानबूझ के थोड़ा दूर रहता हूं सबसे, ताकि मेरी दोस्ती किसी से ना हो। मेरी दुश्मनी रहे तो ज्यादा बेटर है। एटलीस्ट मैं जब दुश्मनी होगी तो मैं, देखो अजय देवगन से पहले कुमार मंगत साहब से मेरी दोस्ती थी, तो मैं उनकी बकवास फिल्मों को भी, जैसे वो क्या थी, एक्शन जैक्शन, उसका भी रिव्यू मुझे बहुत संभाल संभाल के देना पड़ा था। अब अगर ऐसी फिल्म आए तो मैं बिंदास दूंगा। तो जब मेरी अगर किसी से दुश्मनी है ना, तो मुझे ज्यादा खुशी है एक्चुअली। नहीं खैर, ये तो दोस्ती में मुझे बहुत दब के रिव्यू देना पड़ता है, जो मुझे पसंद नहीं है। ये खैर बहुत से लोग आपकी इस बात को आपकी अप्रिशिएट करते हैं कि दैट आप बेबाकी से करते हैं और कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्री में चापलूसी और जिसको कहते हैं कि दैट स्क्रीनिंग्स हो जाती हैं 5 दिन पहले और बकवास से बकवास फिल्म को लोग जो हैं एकदम बिल्कुल मुगल आजम बताना शुरू कर देते हैं, तो उस लिहाज से आपके जो एक रिव्यूज़ होते हैं वो आपके लोग अप्रिशिएट करते हैं। वेलकम टू बॉक्स ऑफिस, सिंस हमने ऑलरेडी इसके बारे में बात करें, लेकिन फिर भी ये भी एक कुछ लोगों की कंप्लेंट है कि ट्यूबलाइट का प्रोमो अभी आया नहीं और आपने उसको बैश करना शुरू कर दिया। अब आप सलमान खान के आप पीछे पड़ गए कि अगली 2 फिल्में सलमान खान की फ्लॉप होने वाली। बिल्कुल नहीं, ये कहां तक फेयर है कि आपने बिल्कुल प्रोमो नहीं, देखा बिल्कुल नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं सलमान के पीछे नहीं पड़ा हूं, उसका रीजन है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, कबीर खान साहब ने बहुत बड़ी फिल्म बनाई बजरंगी भाईजान, उसका रिव्यू मैंने कैसे दिया आप देख लीजिए, और वो रिव्यू मेरा सबसे ज्यादा लोगों ने देखा। ठीक है जी। उसके बाद कबीर खान साहब की आई फैंटम, जो वॉश आउट थी। इस फिल्म में भी वो बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चाइना की एक हीरोइन है, यहां का एक हीरो है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये भी डाल दो, वो भी डाल दो। तो जब फिल्म इस तरह से बनाई जाती है तो मेरे हिसाब से वो फिल्म बहुत अच्छी नहीं बनती। तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी वो ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, ट्यूबलाइट उतनी अच्छी फिल्म नहीं होगी, क्योंकि उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि वो बजरंगी भाईजान से ज्यादा अच्छी फिल्म बनाए, और बजरंगी भाईजान से ज्यादा अच्छी फिल्म वो बना नहीं पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि शायद ट्यूबलाइट नहीं चले। नहीं, लेकिन अभी आप शायद की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके के आपके ट्वीट्स आए हैं तो उसके अंदर आपने क्लियरली मतलब आपने उसको बैश किया। आपने सलमान खान का आपने कहा कि आपको तो डांस करना भी नहीं आता, आपको ये मैंने क्या कहा? वो तो सभी कहते हैं, सलमान भाई खुद कहते हैं कि मुझे डांस करना नहीं आता। मैंने अकेले कहां कहा यार? सलमान भाई कई दफा खुद कह चुके हैं कि मुझे डांस नहीं आता। डांस अगर नहीं आता, लेकिन उनके जो गाने हैं वो, अगर आप इस चीज को, इस बात को आप मानेंगे कि अगर उनके गाने हिट है, उनके जिस तरीके से पूरे इंडिया में, मतलब आप इवन बाहर अगर आप ट्रैवल करें तो सलमान खान के जो गाने होते हैं बहुत बड़े हिट है, वो बहुत बड़े हिट होते हैं। करेक्ट है। तो उसमें ये थोड़ा सा मतलब नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि उनके गाने हिट नहीं है, ना मैंने ये कहा कि उनकी फिल्में हिट नहीं है। मैंने तो दोनों चीजों को एक्सेप्ट किया। मैंने सिर्फ ये कहा, वो भी मजाक के अंदाज में, कि भाई को डांस करना नहीं आता, और भाई ने तो खुद कई दफा एक्सेप्ट किया कि मुझे डांस करना नहीं आता। तो सवाल यह है कि अगर वो खुद कहे तो अच्छा है, अगर मैं कह दूं तो बुरा है। लोगों को पता नहीं क्यों, मतलब केआर के लोगों के दिमाग में बैठा हुआ यार, केआर के ने क्यों कह दिया? नहीं, सिर्फ बिकॉज देखिए, आपको ये बात समझना पड़ेगा कि देखिए, हमने काफी टाइम से मतलब जब आपका पहला इंटरव्यू किया था तो उस वक्त भी हमने बात करी थी कि दैट मे बी शायद ये था कि लोगों को दैट केआरके का मजाक उड़ाया जाता है, लोग सीरियस नहीं लेते हैं। लेकिन ग्रेजुअली ओवर पीरियड ऑफ टाइम जिस तरीके से आपने एक पकड़ अपनी बना ली है कि दैट लोगों में टेरर है आपका, और या फिर लोग आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। बच्चन साहब ने आपको अप्रिशिएट किया, जिसको आपने बहुत 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 पसंद किया, और भी बहुत से लोगों ने, राकेश जी ने आपको ट्वीट किया, जो बहुत से और लोग भी आपकी बेबाकी को और आपकी ऑनेस्टी की कदर करते हैं। तो इस वजह से आप जो भी कहते हैं उसको कहीं ना कहीं एक तरीके से बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। तो उसमें मुझे लगता है कि लोग ज्यादा सीरियस लेने लगे एक्चुअली। नहीं, ज्यादा सीरियसली के अलावा उसमें एक आपको ऐसा लगता है कि आपकी भी जिम्मेदारी होती है कि थोड़ा सा आप, मतलब सुबह उठ के आज किसकी बैश करूं आप शुरू तो आपको उसका अंदाजा नहीं उस आदमी की कितनी प्रॉब्लम हो जाती है।
ये हो सकता है, हाँ। हो सकता है, बट हकीकत ये है कि मैं थोड़ा सा फिल्मों का बिजनेस देख करके, आने वाली फिल्मों को देख करके कुछ ऐसे कह देता हूं, ऐसा कुछ नहीं। देखिए मैं आपको एक 2-3 एग्जाम्पल दूंगा, एक नहीं जी। कपिल शर्मा से मेरे बहुत अच्छे टर्म्स नहीं है, बट कपिल शर्मा की जब फिल्म आई मैंने 3 स्टार दिए और मैंने बहुत अच्छा रिव्यू दिया, आप देख सकते हैं। राइट। सोनम कपूर ने मुझे ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है, बट जब उनकी निर्जा आई तो मैंने बहुत बेहतरीन रिव्यू दिया, उसको आप देख सकते हैं। तो मेरे पर्सनल रिलेशन किसके साथ कैसे हैं, बिलीव मी, इससे कोई लेना देना नहीं है रिव्यू का। इसीलिए मैं जो एक्टर्स हैं उनसे दूर रहना पसंद करता हूं कि भाई अगर मेरे पर्सनल रिलेशन होंगे तो एक्सपेक्ट करेंगे कि यार मैं उनकी खराब फिल्म को भी अच्छी कहूं, जो मुझसे नहीं होगा। मैं अगर एक खराब फिल्म को अच्छी कहूंगा तो मैं रात को सो ही नहीं पाऊंगा, मुझे पता है। तो इसलिए मैं दूर रहता हूं, बट जिसकी फिल्म अच्छी हो या बुरी हो मैं वैसे ही कहता हूं। अगर ट्यूबलाइट बहुत अच्छी हुई तो मैं बहुत बेहतरीन रिव्यू दूंगा, 100%। ओके। हाँ। नहीं, आपने जैसे कहा, हे ब्रो, बीइंग सलमान खान, कैन यू टेल मी हाउ बिग स्टार यू आर यू रियली बिगर स्टार देन मी द ब्रांड KRK, डू यू रियली थिंक सो? फिर भाई सलमान खान, आई प्रिडिक्ट दैट योर नेक्स्ट फिल्म ट्यूबलाइट विल बी अ श्योर शॉर्ट फ्लॉप, डू यू वांट टू बेट विद मी ऑन दिस? कितने की लगी? भाईजान सलमान खान, एक्टिंग आपको आती नहीं, डांस आपको आता नहीं, तो सिर्फ अच्छे लुक्स पर कितने दिन और चलोगे, सच बताना। तो एक्चुअली ये जो ट्वीट मैंने किए थे इसलिए किए थे, मैंने देखा कि सलमान भाई के साथ जो उनके स्टाफ हैं, जो उनके मैनेजर हैं, वो सब बहुत डरते हैं सलमान भाई से। मतलब ऐसा लगता है सलमान भाई, अरे भाई सलमान भाई ही है यार, इंसान ही है यार, आप इतना डरते क्यों हो भाई? तो एक्चुअली ये मैं सलमान भाई को खाली छेड़ रहा था, इसमें सीरियस कुछ भी नहीं था। सीरियस कुछ भी नहीं था, ओके। ये तो आपकी बहुत पुरानी याद है कि सब कुछ कांड करने का कहते नहीं, मेरा ऐसा मतलब नहीं था। कमिंग टू बॉक्स ऑफिस का हम लोगने पहले भी बहुत डिटेल में आपके साथ डिस्कशंस करे हैं। जी। अब जैसे ये भी एक कंप्लेंट आई, काफी लोगों ने इसके बारे में कहा कि भाई आप रईस के फॉर एग्जांपल आप जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस हैं आप थोड़े से कम करके दिखा रहे हैं, एंड काबिल के आप थोड़े से, जो काफी और लोगों का भी कहना है कि काबिल के शायद कलेक्शंस बढ़ा के KRK ने दिखाए। संजय गुप्ता आपके बहुत पुराने आपके दोस्त हैं, तो ये भी एक इल्जाम आपके ऊपर है कि पूरे तरीके से आप दोस्ती मोह से पीछे नहीं हो पाए हैं। ओके, अब मैं इसका आपको जवाब देता हूं। देखिए, जो रईस के रियल कलेक्शन है मैंने वही दिए, और मेरे कलेक्शन मेरे ख्याल में जो दूसरी साइट है जिसके लोग कलेक्शन देखते हैं वो बॉक्स ऑफिस इंडिया है, मेरे ख्याल में उनसे थोड़े ज्यादा ही हैं मेरे। तो जो 100% रियल कलेक्शन है मैंने वही दिए हैं। काबिल के कलेक्शन मैंने दिए ही नहीं है, मेरी साइट पे काबिल के कलेक्शन नहीं है। तो ये कहना, कभी कभी क्या होता है, ऐसा क्या है, क्यों है कि आपने एक फिल्म का किया दूसरे फिल्म का ये मैं कई दफा ट्वीट भी कर चुका हूं, ये मैं कई दफा कह भी चुका हूं कि मैंने कई फिल्मों का रिव्यू नहीं किया क्योंकि उनके प्रोड्यूसर या डायरेक्टर ने मुझे कहा कि हमारी फिल्म का आप रिव्यू मत करना। तो अगर मुझसे कोई रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी फिल्म का रिव्यू मत करना, ये मेरी फिल्म के कलेक्शन मत देना, तो मैं नहीं देता। मैं कोई मतलब हठधर्मी पे नहीं हूं, नहीं, मैं करूंगा ही। अगर मेरी वजह से किसी का नुकसान हो रहा है और वो आदमी मुझसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरी हेल्प कर दे, तो मैं 100% उसकी हेल्प करूंगा, मैं उसका नुकसान हरगिज नहीं करूंगा। तो ये कहना कि मैंने क्यों नहीं दिए, ये गलत बात है। हां, अगर मैं किसी के कलेक्शन गलत दूं या किसी का रिव्यू गलत दूं तो मुझे पकड़ा जा सकता है कि भाई क्यों दिया। ओके, लेकिन आपका फिर अभी भी आपका ये मानना है कि ये जो सारा बॉक्स ऑफिस को लेके जो कंफ्यूजन होता है, कि आपको लगता है कि दैट एक बॉडी हो जाए, एंड जैसे हमने पिछले एक इंटरव्यू में भी इसके बारे में बात करी थी, एंड जहाँ पर सबके कलेक्शंस एक साथ सामने आ जाएं, डिजिटल तरीके से जो भी है, जो भी कलेक्शन है वो एक साथ सामने आ जाए, और फिर कोई कंफ्यूजन किसी तरीके का रहा ही नहीं। ये हो ही नहीं सकता, इस बॉलीवुड में ये हो ही नहीं सकता। बॉलीवुड वाले जो है वो बहुत ही फेक लोग हैं। आप देखेंगे जब स्टार आपस में मिलेंगे तो मतलब ऐसे मिलेंगे जैसे उनसे ज्यादा उनका जो मतलब अच्छा सोचने वाला है कोई दूसरा है ही नहीं। वही स्टार पीछे चाहता है कि साले की इसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए। आप देखो ना, ऋतिक की किसके साथ दोस्ती नहीं है? आधी इंडस्ट्री इस बात पे लगी हुई है कि साबित कर दे कि काबिल फ्लॉप है। क्या मिलेगा दूसरे लोगों को इस बात से अगर ये साबित हो जाए कि काबिल फ्लॉप है? काबिल तो फ्लॉप नहीं है। हकीकत यह है कि अगर आप ये कहेंगे कि काबिल के 50 या 60 करोड़ ही कलेक्शन हुए हैं तो ये बहुत बड़ा झूठ है। ऐसा तो है नहीं।
ये मैंने कभी नहीं कहा कि काबिल रईस से ज्यादा कलेक्शन करेगी। ऑफ कोर्स शाहरुख खान बड़ा स्टार है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लोग जो है ये बटे हुए लोग हैं। ये सामने कुछ और है, पीछे कुछ और है। ये एक दूसरे से ऐसे जलते हैं जैसे कुत्ते से कुत्ता जलता है। तो ये मतलब हर कोई चाहता है कि इसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए। तो ऐसे लोग एक साथ कैसे आ सकते हैं? ऐसे लोग एक बॉडी कैसे बना सकते हैं कि जो सबके कलेक्शन दे? ये पॉसिबल नहीं है। ओके